नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के बारे में, देश की 8वीं जनगणना। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल की नीतियां और विकास की दिशा तय करने वाली एक मजबूत नींव है। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? जरा सोच कर देखिए। देश के हर कोने में, हर घर तक पहुंचकर हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड तैयार करना, ये काम कितना विशाल और कितना मुश्किल होगा। और इसी विशाल सवाल का जवाब है भारत की जनगणना। ये एक ऐसा महाअभियान है जो हमें एक तरह से आईना दिखाता है कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं और एक देश के तौर पर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस ऐतिहासिक काम की तैयारी आखिर हो कैसे रही है। इसके पीछे जो इंसानी मेहनत है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। तो भाई, इस महाअभियान को अंजाम देगा कौन? इसकी विशालता का अंदाजा ना सिर्फ एक नंबर से लग जाएगा। सुनिए, 30 लाख। 30 लाख से भी ज्यादा जनगणना कर्मचारी, यही वो लोग हैं जो देश के चप्पे चप्पे पर पहुंचेंगे। और हाँ, इतने बड़े फील्ड स्टाफ को एक ही तरीके से काम करने के लिए तैयार करना भी तो एक चुनौती है। इसीलिए 32 लाख से ज्यादा इंस्ट्रक्शन मैनुअल छापे जा रहे हैं, ताकि हर कर्मचारी को प्रोसेस की पूरी और एकदम सटीक जानकारी हो। लेकिन बात सिर्फ इन बड़ी बड़ी संख्याओं की नहीं है, बात समावेशिता की भी है। ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं, वो एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 18 अलग अलग भाषाओं में होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की भाषाई विविधता का पूरा सम्मान किया जा रहा है, ताकि हर कर्मचारी अपनी भाषा में नियमों को आसानी से समझ सके और काम में कोई रुकावट न आए। अब जरा प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, जनगणना 2 मुख्य फेज में होगी। जो पहला फेज है, वो है हर घर की सूची बनाना, और यही इस पूरे ऑपरेशन की नींव है। तो ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में बंटी है। पहला चरण यानी मकानों की लिस्टिंग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, और फिर लगभग 10 महीने बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या की असली गिनती का दूसरा और ज्यादा डिटेल फेज शुरू किया जाएगा। पहले चरण में ना, जमीनी काम सबसे जरूरी है। हर इमारत, चाहे वो घर हो, दुकान हो या फिर कोई खाली पड़ी जगह, उसे ना केवल गिना जाएगा बल्कि डिजिटल रूप से मैप भी किया जाएगा। यही दूसरे चरण के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। चलिए, तो पहले चरण की मजबूत नींव तैयार होने के बाद अब आता है दूसरा और सबसे अहम चरण, यानी असली जनसंख्या की गिनती। इस फेज में जनगणना कर्मी घर घर जाकर हर एक व्यक्ति की पूरी डिटेल जानकारी इकट्ठा करेंगे, और यहीं से हमें देश की आबादी का सबसे सटीक और सबसे व्यापक डेटा मिलता है। लेकिन इस बार की जनगणना में एक चीज है जो इसे पिछली सभी गणनाओं से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है टेक्नोलॉजी। जी हां, ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है, और इसका लक्ष्य इसे पहले से कहीं ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए एक खास मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है। इसे एक ऐसा डिजिटल टूल समझिए जो अधिकारियों को पूरे देश में चल रहे काम की रियल टाइम में निगरानी करने की पावर देगा। तो इस सिस्टम का लक्ष्य बिल्कुल साफ है: आंकड़ों की सटीकता बढ़ाना, प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना और पूरी जनगणना को पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बनाना। तो सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये पूरी कवायद सिर्फ आंकड़े जुटाने के लिए नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये भविष्य की नींव है। इसी डेटा के आधार पर सरकारें नीतियां बनाती हैं, योजनाएं तैयार होती हैं और देश के विकास का रास्ता तय होता है। और अंत में यही सवाल हमारे सामने है: जब यह विशाल प्रक्रिया पूरी होगी और आंकड़े सामने आएंगे, तो वे बदलते हुए भारत